उसे मोक्ष किसके द्वारा मिल रहा है? अपने पति के द्वारा। इसलिए पति परमेश्वर है और धर्म पत्नी है। बोलो, पत्नी हुई परमेश्वर? बोलो नहीं। पति हुआ धर्म, धर्म पत्नी और पति परमेश्वर। ध्यान दें इस चीज। 4 लावें लेंगे, 7 वचन। उन 7 वचनों में 36 बातें हैं जो आज लॉ भी फॉलो कर रहे हैं। कोई वकील है तो उन्होंने पढ़े होंगे वो 7 वचन। उन 7 वचनों में 36 बातें हैं। लॉ कहता कि इन 36 बातों में से अगर पति पत्नी 2 बातें भी नहीं मांगती हैं तो तलाक ले सकते हैं। लेकिन हम जब विवाह करवाते तो हम तलाक लेने के लिए नहीं करवाते, हम 7 जन्मों का बंधन बनाने के लिए करवाते हैं। लेकिन आज जब विवाह करने जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि पंडित छेती कर दियो। क्या कहते हैं? थोड़ा छेती कर दियो, देख लियो अपने हिसाब ना। हम क्या करें? मेरे भी बच्चे हैं, फीस में भी लेनी है। जब मना करूंगा, कोई मंत्र झाड़ूंगा या बड़ा विद्वान बनूंगा तो उन्होंने कहना पंडित तुसी जाओ, असी होर सद लेना। हम किस ओर जा रहे हैं? ये हमारे शास्त्र नहीं कह रहे। आज बालाजी के मंदिर में हम सब उपस्थित हैं, ऐसे हम कथा भी करते रहेंगे। आइए एक भजन का आनंद लें। बोले सच्चिदानंद महाराज की जय। महाराज उन दशावतारों में हमारे एक परशुराम जी भगवान, उनका जन्मोत्सव अक्षय तृतीया वाले दिन 3 मई को, और यहाँ शतचंडी यज्ञ चला है। यज्ञ नारायण भगवान की ये यज्ञ हो रहा है। लेकिन मैंने आपको किसी को नहीं देखा यहाँ आहुति डाल। जब कहीं यज्ञ हो ना, बुलाने की जरूरत नहीं है। ये कोई सेना करवा रही है, ये कोई पर्सनल आदमी नहीं करवा रहा, ये कोई सेना करवा रही है। इस यज्ञ का जो धुआं है वो मित्र के घर में भी जाएगा और दुश्मन के घर में भी जाएगा। बोलो ऐसा है कि नहीं है? सबका कल्याण करने वाला है ये धुआं। आज आप विदेशों के हाल देख लो। यूक्रेन में कितने दिन हो गए युद्ध चलते हुए, हाहाकार मचा है। 2 मिनट के लिए सोच लो, यदि दिन को हम भोजन ना करें तो हमारे साथ क्या होता होगा। तो वहां तो कई दिनों से कई बच्चों ने भोजन ही नहीं देखा। खाना तो कहाँ की बात है। 2 मिनट वो सोचो आप, 2 मिनट के लिए कि वहाँ क्या चला होगा, इस समय क्या कर रहे होंगे लोग। हम कितने किस्मत वाले हैं कि राम राम जप रहे, यहाँ हवन कर रहे हैं, लंगर भी खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। महाराज बोलो हमारे भारत पर मेरे राम की कृपा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? बोलो। इसलिए इस यज्ञ में सम्मिलित हो, आहुति डालें। यज्ञ नारायण भगवान की धर्म पत्नी का नाम है दक्षिणा। क्या नाम है? दक्षिणा। कुछ यज्ञ के लिए आहुति प्रदान करो। और जब आहुति डालते हैं तो क्या बोलते हैं आप मुझसे? क्या बोलते हैं? स्वाहा। चतुर्थी विभक्ति देवताओं के लिए प्रयोग में की जाती है। स्वाहा अग्नि की धर्म पत्नी का नाम है स्वाहा। क्या है? ये सब साइंस है, साइंस है ये। अग्नि की 7 जीभें हैं। कितनी? ध्यान देना, कितनी जीभें हैं? और परीक्षित के पास कितने दिन थे? 7। और रैम्बो के कितने रंग हैं? हमारे चक्र कितने हैं शरीर में? अरे ये 7 का चक्र बड़ा समझने वाला है। अग्नि की जो 7 जीभें हैं, उनमें जब आप आहुति डालते हैं स्वाहा, उस एक आहुति के 7 हिस्से होते हैं। 7 जीभें उसको प्रयोग में लाती हैं और हर जीभ का कनेक्शन हमारे शरीर के साथ जुड़ा होता है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं ना, मूलाधार से लेकर सारे चक्र जितने भी हैं, इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा है। यदि अपने पितरों को शांत करना है, कोई कहते हैं कि महाराज शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी हो गई महाराज बच्चा नहीं है, कोई कुल की वृद्धि नहीं है, कमाते हैं पर टिकता नहीं है, एक बार आहुति डाल कर देखो। कहते हैं कि जो तीसरी जीव है अग्नि की, वो पितरों के नाम की है, तो वो प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। तो आपकी कुल की वृद्धि कौन रोक सकता है? बोलो। हमारे शरीर के 7 जो चक्र हैं, इन 7 के 7 चक्रों का कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई इमोशन के साथ जुड़ा है, कोई धन के साथ जुड़ा है। इसलिए जब भी सुबह उठो
तो हमारे शास्त्र तो शुरू से कहते हैं कि जब सुबह उठो तो सबसे पहले अपना हाथ देखो, और हाथ देखने के बाद क्या बोलो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तू गोविंदस्य प्रभाते कर दर्शनम महा। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जब हम उठते हैं तो हाथ में क्या देखते हैं, कराग्रे वस्ते मोबाइल कर मध्ये चार्जर करमूले हेडफोन प्रभाते कप दर्शनम। मेरी चाह कितने है मम्मी। अब जिन्होंने कप के दर्शन करने सुबह उठते ही, और ध्यान दें सुबह उठते जो मोबाइल देखते हैं वो ध्यान दें, यदि मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है तो वो टूटा हुआ जब आप शीशा देखेंगे तो पूरा दिन एक्टिविटी ही फैली रहेगी। इसीलिए मोबाइल बाद में देखा करो, पहले अपने हाथ देख लिया करो, धरती को स्पर्श कर लिया करो, नमस्कार कर लिया करो। यही तो हमारा धर्म है। हम किस ओर जा रहे हैं, क्यों हम पिज्जे और बर्गर की ओर जा रहे हैं। मैं मना भी नहीं कर रहा हूं कि मत खाओ, पर पता तो करो। आज एक समस्या सबके पास है कि पंडित जी हमारा बच्चा ना सुबह जल्दी नहीं उठता। बोलो है कि नहीं है। आपने कभी अपना बच्चा देखा कि रात को सोया कितने बजे हैं। घर में लड़ाई हो जाती है भाई बहन में कि मैं चार्जर लाना, पहले मैं लाना। सोने से पहले 100% होनी चाहिए बैटरी। कितनी कि सोते सोते कोई विघ्न ना आए। अरे वो राम जी थे, जब 27 वर्ष की उनकी उम्र हुई तो वनवास चले गए, वनवास चले गए। और जब उन्होंने घर छोड़ा तो रामायण प्रारंभ हुई, अन्यथा रामायण भी प्रारंभ नहीं हुई थी। घर छोड़ने के बाद ही रामायण प्रारंभ हुई है। ध्यान देना इस बात का। इसलिए हमें घर छोड़ना पड़ेगा, वो बिस्तरा छोड़ना पड़ेगा सुबह जल्दी। रामायण हमें जीना सिखा रही है। प्रात नहाई चले रघुराई। और क्या करें क्या ना करें ये महाभारत सिखा रहा है। और जो मृत्यु का भय है यदि इसको दूर करना है तो भागवत जी की शरण में आ जाओ। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतु। परीक्षित के पास भी बस यही 7 दिन थे, 8वां दिन उसके पास भी नहीं था। और ये 7 दिन मिले कैसे, ये शाप मिला कैसे, किस मुनि के द्वारा, किस ऋषि के आश्रम में, शमीक मुनि के आश्रम में। और वो शमीक मुनि हैं कौन? महाराज वो ऐसे हैं जो भगवान का पूजन करते हैं, तप करते हैं। ध्यान दें आप, वो अन्न कभी ग्रहण नहीं करते हैं, अन्न कभी ग्रहण नहीं करते हैं। संत कहते हैं कि शमीक मुनि जब गाय का बछड़ा दूध पीता है ना, देखा होगा आपने। चलो गाय तो किसी ने नहीं रखे, कुत्ते तो सबने रखे होंगे कि रखे या गाय किसी ने, कोई ऐसा होगा ही नहीं। जिन्होंने रखी है उनके दर्शन कर लो, क्योंकि इनका दर्शन करना भी बड़ा मुश्किल होगा। फिर आपने सुख की चोई वाले महाराज जी देखे हैं? जिन्होंने देखे हैं एक बार खड़ा हाथ करो। मैं आपको देख लूं महाराज, मैं आपके दर्शन कर लूं, क्योंकि जो मैंने उनके बारे में सुना है, मुझे भी यहाँ 15 से 16 साल हो गए रहते हैं। जितना प्रेम मैं अपने हिमाचल से करता हूँ, आज मैं खुल के कह सकता हूँ कि उससे ज़्यादा प्रेम मैं पंजाब से नहीं, सिर्फ होशियारपुर से करता हूँ। आज मैं अपने घर भी जाता हूँ तो वहाँ का पानी मुझे शूट नहीं होता, जबकि मेरा जन्म वहीं का है। जैसे मैं पंजाब में एंटर करता हूँ तो मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता हूँ, क्योंकि संत नगरी है महाराज। यहाँ रहना सौभाग्य है। हम यहाँ रह रहे हैं इस नगरी में, पर आए दिन हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, हम जाके सुन रहे हैं। कभी आप एक चौपाई सुना दो अपने बच्चों को, क्योंकि रामायण हमें जीवन जीना सिखा रही है। अरे भोजन तक के बारे में तुलसीदास जी ने लिख दिया महाराज जी। विजय जी लिखा है कि भोजन करिए त्रिपत हित लागी, जिन सो पचवे असन जठरागी। पेट में एक जठराग्नि होती है। कहते हैं कि भोजन उतना करो जितना वो जठराग्नि पचा सके। अगर ज्यादा कर लिया तो नींद भी नहीं आएगी। बोलो होगा ऐसे कि नहीं? भोजन और भजन की एक ही राशि है, भोजन और भजन की एक ही राशि है, लेकिन भोजन में मात्रा लग गई है और भजन में मात्रा बिल्कुल नहीं है। इस भजन में जितने डूबते जाओ, जितने डूबते जाओ उतना आनंद। एक बार दोनों हाथ रखें, बोले राधा रानी सरकार की।
ऐसी जगह छिपा लो कोई ढूंढने न पाए। ऐसी जगह छिपा लो कोई ढूंढने न पाए। सबने एक बार दोनों हाथ उठा के, जो मेरी राधा रानी से प्रेम करते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हरिद्वार गया कथा सीखने 4-5 साल पहले। जिस संत के पास कथा सीखने का, वो संत मुझे कथा सिखाने लगे, पर जब भी एक श्लोक बोलते थे उसके बाद करते थे हमारो धन राधा। वो 1-1 घंटा यही बोलते रहते थे। मैं क्या, मैं सीख हटा कथा, ये इनका धन तो राधा है, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था राधा जी का। मैं क्या, प्रियव्रत तू घर चल, तू घर में अच्छा है, तू पढ़ाई और कर ले। इसलिए जो राधा रानी को मेरे मानते हैं, और दोनों हाथ उठाएं जरा, जय जय श्री राधे। ऐसी जगह छिपा लो। संजीव जी भी आएंगे हमारे भक्ति रस पर, साथ में पांडे जी हैं, और बड़ा साधुवाद है इस संकीर्तन के लिए पंडित आशुतोष जी, प्रदेशाध्यक्ष परशुराम सेना। मैं सराहना नहीं करूंगा, जब ये यहाँ नहीं होंगे मैं तब बोलूंगा। कोई कुछ भी कहे, जो ये कर्म कर रहे हैं ना यहाँ पर, जो ये यज्ञ कर रहे हैं ना, जो इनसे नहीं भी बात करता है उसका भी कल्याण हो रहा है। इसीलिए आप जरूर आओ। 3 दिन और बचे हैं हमारे पास। सुबह आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ। यज्ञ आहुति डालो, थोड़ी ही डालो। महाराज कथा का असर देखो। एक धर्मपत्नी, अब बता दिया ना मैंने धर्मपत्नी के बारे में। एक संकीर्तन में मैंने धर्मपत्नी के बारे में बताया। एक माता जी आई, मेरे पैर छुए, कहे पंडित जी थैंक यू। मैं क्या, क्यों? बोला आपने हमें अच्छी पोस्ट दे दी धर्मपत्नी की। मैं क्या, धर्मपत्नी आप शुरू से थी पर आपको पता नहीं था। वो धर्मपत्नी के कर्म क्या थे वो पता नहीं था। नहीं, बोला आज पता लग गया। महाराज एक धर्मपत्नी ने अपने पति को कह दिया, डांट के कह दिया। कहा क्या? कथा का असर देखो। संपन्न घर से बड़े संपन्न माता जी तो रोज मंदिर आते, पर उनके पति कभी मंदिर नहीं जाते। तो मंदिर में एक बार भागवत कथा चली थी, कह दिया। कहा क्या? धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज एक आधी बार कथा में तो जा आया हो, सारे जाते हैं आप भी जा आओ। पति ने सोचा कि यहाँ ये दिमागी पागल करेंगे, क्यों ना कथा में जा आओ। संपन्न थे, कथा सुन रहे थे सारे। महाराज जैसे ही कथा पंडाल में प्रवेश किया तो सबने कह दिया, जैसे गणमान्य बैठे होते ना आगे तो जगह देते हैं, तो क्या निकला मुख से? आइए। क्या निकला? क्या निकला? क्या निकला जी? आइए। तो संपन्न जो आदमी थे आ गए कथा में। एक बार सुन लिया मैंने आइए तो आ गए, और किसी ने आसन दे दिया बैठने के लिए और कह दिया कि बैठिए। क्या कहा? बैठिए। अब एक बार आइए हुआ और एक बार, अब जैसे ही महाराज कथा व्यास जी ने कथा प्रारंभ की, दीवार के साथ बैठे थे तो महाराज जी को नींद आ गई। कथा प्रारंभ हो गई, उन्हें नींद आ गई, वो सो गए। कथा समाप्त हो गई, वो सोए हुए थे। आरती भी हो गई, प्रसाद भी हो गया, महाराज जी अभी भी सोए हुए थे। पंडाल में सिर्फ 2 जने रह गए। कितने रह गए? केवल 2 जने। एक तो जो महाराज सोए थे वो रह गए, और एक जिसकी दरी बिछी हुई थी बेचारा वो रह गया। उसने भी उठाया, बोला महाराज कथा समाप्त हो गई। जैसे ही वो उठा तो उसने कहा कि महाराज अब जाइए। क्या कहा? तो वो कथा में आए और कितने शब्द सुने उन्होंने? कितने? कौन कौन से? आइए, बैठिए और अब घर आ गए महाराज। धर्मपत्नी ने पूछा भाई देखा है सत्संग, सुना है कथा? बोला हाँ। बोला क्या सुना? बोला आइए बैठिए। और धर्मपत्नी समझ गए कि जाके महाराज सो गए। हमारा रात में भोजन पाया,
अब जो 4 घंटे सोकर आया हो उसे नींद कहाँ आएगी रात को? तो कभी इधर मुड़े कभी इधर। पत्नी ने कहा कि आज एक मंत्र सीखा था ना वहां से, ध्यान देना इस बात पे, गौर करना। बोला हाँ सीखा था। बोला क्या? बोला आइए बैठिए और बोला यही तो मंत्र है, इसी को जपो, नींद अच्छी आ जाएगी। अब जपने लगे महाराज, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। जपते हैं जपते लगे, जपने लगे 12 बज गए रात के। घर में सारी लाइटें बंद है, उठकर चले गए, कुर्सी पर बैठ गए। महाराज जब कुर्सी पर बैठकर जपने लगे तो थोड़ा मुंह से जोर जोर से बोलने लग पड़े, पानी पीने लगे। जब महाराज पानी पीने लगे तो रात के 2 बजे घर में एक चोर घुस आया। पानी पीने के बाद उन्होंने जैसे ही गिलास नीचे रखा, चोर अंदर घुस गया, और जैसे ही चोर अंदर घुसा उनके मुख से निकल गया आइए। क्या निकला? चोर ने बोला आज पकड़ा गया। अब वो तो बेचारा मंत्र बोल रहा था अपना, ध्यान देना इस बात। दूसरी बात क्या थी? चोर ने बोला आज पकड़ा गया, जैसे ही पीछे मुड़ने लगा दूसरा मंत्र बोल दिया बैठिए। चोर ने बोला इसने पहचान भी लिया। तीसरी बार बोला जाइए। चोर गया नहीं, दौड़ता हुआ उसके चरणों में गिर गया कि बोला महाराज मुझे माफ कर दो, चोरी के उद्देश्य से आया था, मुझे माफ कर दो। तो आदमी बोलने लगा कि अरे मंत्र ने इतना जल्दी असर कर दिया, ध्यान देना। फिर जब उन्होंने बड़ी गूढ़ बात सोची, धर्मपत्नी ने एक ही बात कही कि महाराज उस कथा में आपने 3 शब्द सीखे, वो भी झूठे, सत्य नहीं थे। वो कथा के 3 शब्द आपने झूठे सीखे, उसने भी आज आपके घर में चोरी होने से बचा दी। यदि सच में आपने आंख खोल कर यदि एक भी शब्द सुन लिया होता तो क्यों ना हम दोनों का बेड़ा पार हो जाता। ऐसी एक कथा है, आपने ये नहीं देखना है कि हमने इसको भी सुना है उसको भी सुना है, सबको सुना, सब मेरे ठाकुर जी के नहीं, हमें संकीर्तन से मतलब है। इसीलिए इन कथाओं में अवश्य अपने बच्चों को ले। कल युवा संदेश है, कैसे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हुआ, कैसे उनकी जयंती हुई, कैसे उनका प्राप्त्य हुआ, दशावतारों में कैसे आए ये। क्योंकि कई कहते हैं कि पंडित जी अवतार तो 24 भी बोलते हैं, तो ये सब शंकाएं दूर होंगी कल, क्योंकि आप भागवत के बड़े अच्छे रसिक हैं। लेकिन भागवत 17 पुराण लिखने के बाद लिखी व्यास जी ने, ध्यान देना जरा। 4 युग हैं, कितने युग हैं? कौन कौन से? कौन कौन से? सतयुग, महाराज सतयुग भी, त्रेता भी, द्वापर भी और कलयुग भी, ये 4 युग हैं। इन चारों युगों में बुद्ध जी भी आए और युद्ध भी हुए, ध्यान देना। सतयुग में युद्ध होता था ग्रहों के बीच में, देवताओं के बीच में, दैवासुर संग्राम हुआ सतयुग में, ध्यान देना। हुआ कि नहीं हुआ? महाराज त्रेता युग में 2 देशों के बीच युद्ध होने लगा, लंका और अयोध्या के बीच में युद्ध होने लगा त्रेता युग में। द्वापर युग में परिवार के बीच युद्ध होने लगा, बोलो हुआ कि नहीं? किस किस का? पांडवों और कौरवों का। और महाराज कलयुग एक ऐसा कलयुग आ गया कि आज इंसान खुद से ही लड़ रहा है। ये हो क्या गया है कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कथा क्या है? अर्पण भी महाराज यही है, तर्पण भी यही है और समर्पण भी यही है। बस इससे परे कुछ नहीं बोल सकता। आज कल युग में इंसान खुद के लिए लड़ रहा है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, हमें क्या करना? हम मंदिर में जाते हैं तो ये बात करते हैं, जहां में जाते हैं ये बात करते हैं। महाराज मां ख्याति, मां ख्याति ने तपस्या की, शंकर भगवान की इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, शंकर भगवान उनके समक्ष आ गए। ध्यान देना, घर की जो लक्ष्मियां हैं उनके बारे में बता रहा हूं।
बस ये प्रसंग, उसके बाद एक भजन छोटा सा, और उसके बाद जैसे प्रभु इच्छा होगी। इस प्रसंग को मेरी माताएं ध्यान से सुनना, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, वो भी ध्यान से सुनना। माँ ख्याति ने जब प्रार्थना की शंकर भगवान की, शंकर भगवान अति प्रसन्न हुए, प्रकट हुए सामने। ख्याति तो उठाया, बोला मां क्या मांगती है? बोला महाराज मेरी 2 पुत्रियां हैं, एक पुत्री का नाम दरिद्रता है और दूसरी का नाम लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी और दरिद्रता, दोनों बहनें, ध्यान रखना। और लक्ष्मी से सुंदर जो है वो कौन है? दरिद्रता। बोला महाराज मेरी 2 पुत्री, दोनों क्या आपके साथ में विवाह करना चाहती हूं। और शंकर जी हंसे। शंकर जी ने समझाया है, बोला ये जो लक्ष्मी है ये मेरी नहीं है, ये नारायण की है। किसकी है? बोला नारायण करेगा विवाह। बोला करेगा। तो लक्ष्मी किसकी हुई? नारायण। बोला महाराज दरिद्रता के साथ आप कर लो विवाह। तो शंकर जी हंसने लगे। अब महाराज बोलो दरिद्रता के साथ कौन विवाह करेगा? कोई करेगा? शंकर जी ने कहा महाराज रुको, इनका विवाह मैं करवा दूंगा। महाराज दुस्सह मुनि से उनका विवाह हुआ। दुस्सह मतलब दुख, दुख के साथ दरिद्रता का विवाह हुआ। विवाह हो गया। दुस्सह मुनि अपनी धर्मपत्नी को लेकर अपने घर जा रहे हैं, अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। पर महाराज जैसे ही आश्रम में जाने लगे, आश्रम के दरवाजे से जैसे ही अंदर जाने वाले थे, अंदर से आवाजें आने लगी। कौन सी? स्वाहा। कौन सी? यहां भी आती है। कौन सी? स्वाहा। दरिद्रता रुक गई। बोला महाराज क्या हुआ? दुस्सह मुनि कहते हैं कि चले देवी अंदर चलिए। बोला मैं अंदर नहीं आ सकती। बोला क्यों? बोला जिस घर में रोज स्वाहा शब्द का उच्चारण होता है, जिस घर में रोज हरि नाम संकीर्तन होता है, उस घर में मैं कभी प्रवेश नहीं कर सकती। ध्यान देना, इस बात को लिख लो आज। स्वाहा शब्द का उच्चारण करते रहो अपने घर में। पहले यज्ञ होते थे, माताएं जब रोटी बनाती थी, रोटी बनाने के बाद 5 टुकड़े करके चूल्हे में डाला करती थी, यज्ञ करती थी। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। पर आजकल हमने छोड़ दिया है। आजकल कई औरतें कहती है पंडित जी गैस ऐसी कितना करिए। मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी जाली ले लो, उस जाली को उसके ऊपर रखा करो, 5 आहुतियां जरूर दिया करो। उसका जो धुआं पूरे घर में फैलेगा, कभी दरिद्रता नहीं आएगी आपके घर में। आज हमने ये सब छोड़ दिया है, पता नहीं कहां चले गए हम। क्यों हमने अपने बुजुर्गों को छोड़ दिया? अब ध्यान दें, दरिद्रता नहीं गई और पीपल के नीचे बैठ गई, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। आज रविवार है, आज जल चढ़ाया किसी ने? नहीं चढ़ाया। क्यों? अब इसका जवाब मिलेगा आपको। देखो दरिद्रता जो है पीपल के नीचे बैठ गई। उधर लक्ष्मी जी नारायण के साथ विवाह हो गया। माँ लक्ष्मी ने कहा कि चलो बहन के घर चलते हैं। बहन के जब घर आए तो बहन तो आश्रम के बाहर एक पीपल के नीचे बैठी है। पूछा कि महाराज क्यों? बोला उधर तो स्वाहा शब्द का उच्चारण होता है, तो जहाँ स्वाहा होती है मैं तो वहां जा नहीं सकती, इसलिए मैं तो यहीं डेरे डाल के बैठी हूँ। शास्त्र कहते हैं कि महाराज 7 दिन तक लक्ष्मी नारायण और दरिद्रता और दुस्सह मुनि उस पीपल के नीचे बैठे। जब जाने लगे तो कुछ मीठा लाया था मेरे ठाकुर जी ने, नारायण ने। तो जैसे वो मीठे का डब्बा, वो जो कुछ मिष्ठान लाया था, दरिद्रता के हाथ में दिया। दरिद्रता ने जैसे ही खोल कर देखा, दूर फेंक दिया, क्योंकि मिठास तो वो कभी खाएगी नहीं। अब जब जाने लगे तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि अरे कुछ दे तो दो। बोला मेरे पास तो कुछ नहीं देने को, पर आशीर्वाद जरूर दे दूंगा। बोला दरिद्रता मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद इस पीपल के पेड़ पर जो मत्था टेकेगा, जो इसे जल चढ़ाएगा, उसके घर सदा धन धान्य से संपन्न रहेंगे, लक्ष्मी से परिपूर्ण रहेंगे। आशीर्वाद दिया है। लेकिन दरिद्रता हंसने लगी। महाराज बोला महाराज आपसे पहले यहाँ मैं आई हूँ, और जिस दिन दरिद्रता उस पीपल के नीचे प्रवेश किया था वो दिन रविवार का था। कह दिया कि बोला वो जो रविवार का दिन होगा, उस दिन महाराज जो मेरे पास आएगा उसके साथ मैं अवश्य जाऊंगी। इसलिए आप चढ़ाते हैं जल? नहीं चढ़ाते ना रविवार को?
इसीलिए नहीं चढ़ाते हैं। और ध्यान दें, ठाकुर जी ने सोचा कि अगर ऐसा आशीर्वाद दे दिया तो लोगों के पास तो समय भी नहीं होता है, लोग तो संडे को ही फ्री होते हैं। लेकिन ध्यान दें, आप घबराएं मत, ठाकुर जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि बिना सामग्री के यदि आप पीपल के पास जाएंगे तो, पास नहीं, बिना सामग्री के, पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम स्नान जल। लेकिन हमने क्या किया कि हम चढ़ाते ही नहीं है, जब हम चढ़ाते ही नहीं है। लक्ष्मी और दरिद्रता रोज भ्रमण करती है साय समय में। कब? इसीलिए जब शाम का समय होता है तो हम घी का दिया जलाते हैं घर में। जलाते हैं कि नहीं? दरवाजे खुले रखते हैं, बंद नहीं रखते हैं। कोई बच्चा पढ़ रहा होता है उसे हटा देते हैं पढ़ने से कि सूर्यास्त हो रहे हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं। उस समय क्या होता है, दरवाजे खुले रखे जाते हैं। और कई लोग तो अपने घरों के बाहर नींबू और मिर्च भी लटकाते हैं। बोलो लटकाते हैं कि नहीं? कि उन दोनों बहनों का जब यहाँ प्रवेश होगा तो वो जो दरिद्रता है उसे खट्टी और तीखी चीज चाहिए होती है, वो वहां दरवाजे पर फंसी रहती है और मेरी लक्ष्मी माँ अंदर प्रवेश कर देती है। ये उपाय बता रहा हूं आपको। मर्द सुन लो, जब भी आप बाजार में जाएं सब्जी लेने तो मिर्च और नींबू इकट्ठे मत लाया करें। हम डलवा देते ना, माताएं तो लड़ भी पड़ती हैं, मिर्चा पा दे थोड़ी चाहिए, 80 रुपए की पा दे, 2 पाइयां लाओ, अलग अलग लाओ, नींबू अलग हो, मिर्च अलग हो। और कई माताएं फ्रिज में रख देती हैं, नीचे मिर्चें ऊपर नींबू। ऐसे भी मत करो, दरिद्रता प्रवेश करती है, फिर कहती है महाराज लाख रुपया आता है तो पता ही नहीं लगता कि कितने जाता है। ध्यान देंगे, छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी पड़ेगी। ये कहां से मिलेगी? जब हम कथाओं में जाएंगे। भागवत क्या यार है, भागवत कहते आप बड़े रसिक हैं। भागवत की जितनी भी कथाएं हैं किसी न किसी ग्रंथ से ली गई है। शुरू में कथा आ जाती है, महाराज भीष्म पितामह की कथा आ रही है, कुंती जी की कथा आ रही है, ये जितनी है महाभारत से ली गई है। प्रहलाद को देख लो, वो कथा नृसिंह पुराण में से ली जा रही है। रास पंचाध्यायी देख लो, ब्रह्म वैवर्त पुराण में से लिया जा रहा है। भागवत है क्या? जो प्रहलाद ने स्तुति की वो भागवत है, और जो भागवत में गोपी गीत है वो भागवत है। पर हम इस तक कभी पहुंचे ही नहीं। जब पहुंचने लगते हैं तो फिर हो जाती है राधे 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 राधे, नाचे गाए चले पड़े हैं। ऐसे थोड़ी मिलेंगे मेरे को। मीरा को देखना कभी, उनके पद पढ़ना कभी। मीरा जब नाचती थी तो उसे कुछ सुध बुध भी रहती थी। लेकिन यहाँ हम मीरा बन जाते हैं, उधर जब खीर दे ढूंढने लेना जाना तो फिर तब वो मीरा पता नहीं कितनी चल जाती है। बुरा ना लगे आपको, मेरा भाव था निकाल दिया मैंने। ये ऐसी वृत्ति हो जाती है हमारी। लंगर में ऐसी लड़ते हैं, इधर प्रवेश मीरा हुई होगी। इसलिए ध्यान दें, ये मेरे प्रभु हैं, इनको समझो, इनको जानो, इनसे प्रेम करो। जब आप इनसे प्रेम करना प्रारंभ कर देंगे फिर देखो आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। अरे आप, कई ऐसे लोग हैं जिन पर बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर जी की। आपका तो अनुभव बड़ा सुंदर रहा होगा, मेरा तो अभी शुरू में अनुभव है। पहले मैं मत्था जरूर टेकता था पर समर्पित नहीं था इनके प्रति। अब तो जो मर्जी हो जाए, हम बस ये बोलते हैं कि ठाकुर जी बैठे हैं हमारे। कौन बैठे हैं? ठाकुर जी बैठे हैं, वो आप पे करेंगे जो भी करेंगे। इसीलिए इन पर हमेशा विश्वास रखो। बोले बांके बिहारी लाल की। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं, और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं, और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।